वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपना हॉस्टल और जितने भी हॉस्टल्स हैं उनका टूर, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो एक दो दिन से जो है हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पे भी बारिश हो रही है। 2 दिन से मैं हॉस्टल में ही था, अभी जाके जो है बारिश हो गया। कंटिन्यूसली 2 दिन से बारिश हो रही थी, अभी रुकी है। तो थोड़ा सा मैं बाहर निकला हूँ पॉटर हिल की तरफ को। तो जाते जाते मैं आप लोगों को और हॉस्टल से बाहर से दिखाऊंगा, अपना हॉस्टल अंदर से भी दिखाऊंगा। सो बने रहिएगा व्लॉग में। तो मैं आया था पॉटर हिल की तरफ। तो ये है हमारे हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स। ये वाला जो हॉस्टल है वो है श्रीखंड बॉयज़ हॉस्टल। इसके साथ में टैगोर हॉस्टल है, परे जाके दिखाऊंगा। और ये वाला जो हॉस्टल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये है SBS हॉस्टल, ट्राइबल हॉस्टल है। इसके साथ में आगे चल के मेरा वाला हॉस्टल है। रूम टूर की वीडियो मैंने बना दी थी हॉस्टल रूम टूर की, जिसने वो नहीं देखी होगी वो देख लेना। तो चलिए चलते हैं। तो ये वाला जो हॉस्टल है वो है श्रीखंड हॉस्टल, और वहाँ पे लिखा भी है श्रीखंड बॉयज़ हॉस्टल। तो ये वाला सबसे छोटा हॉस्टल जो है हमारे HPU का है, सबसे कम रूम है इस हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में। तो ये है, और इसके साथ में जो है स्कॉलर वाला हॉस्टल, आगे चल के दिखाता हूँ। और ये जो है महल जैसा दिखने वाला, ये है SBS हॉस्टल, जो कि मोस्टली ट्राइबल एरिया के जो भी पर्सन होते हैं उनको मिलता है। HPU में जो भी ट्राइबल एरिया के बच्चे होते हैं उन सभी को जो है हॉस्टल मिलता है। जैसे चंबा से हो गए, किन्नौर, लाहौल स्पीति से हो गए, तो ट्राइबल एरिया वाले बच्चों को हॉस्टल मिलता ही मिलता है। तो उनको यही हॉस्टल मिलता है मेनली, और लोगों को भी मिल जाता है, पर मेनली उन्हीं लोगों को जो है ये हॉस्टल मिलता है। ये वाला हॉस्टल दिखाई दे रहा है, ये है हमारा टैगोर हॉस्टल, जो कि स्कॉलर्स को मिलता है, जो PhD के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिलता है। तो इसमें जो है सिंगल रूम है और जो है डबल रूम है, जैसे श्रीखंड हॉस्टल है ये वाला। तो इसमें जो है एक रूम पे 2 रहते हैं, और इस वाले हॉस्टल में एक रूम पे एक ही पर्सन रहता है, स्कॉलर। और इस हॉस्टल में जो है एक रूम पे 3 लोग रहते हैं, जो ये SBS हॉस्टल है, सबसे बड़ा हॉस्टल जो है। तो इसमें जो है एक रूम पे 3 लोग रहते हैं, और जो मेरा वाला हॉस्टल है उसमें भी 2 लोग रहते हैं एक रूम पे। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगर मेरे फ्रेंड का रूम खुला होगा तो मैं आप लोगों को अंदर से ये वाला रूम भी दिखाता हूँ, भगत सिंह जनजाति छात्रावास। तो यहाँ पे चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है यहाँ पे साइन करने होते हैं, जब भी आना होता है तो यहाँ पे साइन करते हैं, और उसके बाद चलते हैं ऊपर। तो अपने हॉस्टल का यहाँ पे डिटेल्स डालनी होती है। तो उसके बाद जो है हम जा सकते हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं, मेरे को जाना है 200 वाले फ्लोर पे। तो इस हॉस्टल में नीचे जो है जिम भी है, जो कि सभी बॉयज़ के लिए है। जिम मैं किसी और दिन दिखाऊंगा क्योंकि इस टाइम पे बंद होगा वो। तो वो सभी हॉस्टल्स के बॉयज़ वहाँ पे आ सकते हैं, जिम है सभी बॉयज़ हॉस्टल वालों के लिए। तो ना इतना बड़ा है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी अंदर तो मुझे पता नहीं है कि वो रूम पे शूट करने देगा मुझे कि नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। बट फिर भी देखो लिखा भी है, विदाउट परमिशन डोंट एंटर दिस रूम। 1 2 3 4 अलमीराज है यहाँ पे। ये जो तो ये काफ़ी बड़ा सा रूम है, और ये हमारे अंकुश जी ने काफ़ी साफ रखा हुआ है रूम। ओह बिल्कुल व्यू है यहाँ से। हटे, छत पे कैसे जा सकते हैं? नहीं, तो बहुत सुंदर यहाँ से व्यू है। देखिए ये हमारी पॉटर हिल्स, और ये सारा यहाँ से व्यू कितना सुंदर है यार। व्यू है तुम्हारे यहाँ से मोटे सी। तो ये वाला जो हॉस्टल है इसमें है बालकनीज भी, ये देखिए। तो बालकनी से बहुत सुंदर सा व्यू है। मेरे वाले हॉस्टल में बालकनी नहीं है, और यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं। इस सामने को मेरा वाला हॉस्टल साथ में ही है, इधर को। मैं अंकुश के रूम से निकल गया हूँ, साथ में लाया हूँ कुछ बुक्स, और ये पीछे वाला है मेरा हॉस्टल। तो अभी मेरे हॉस्टल में चलते हैं, फिर आप लोगों को मैं वहाँ पे दिखाता हूँ।
वही जो मैं आपको उधर से दिखा रहा था, टैगोर छात्रावास, टैगोर हॉस्टल है। ये है सिंगल सीटर, और इसमें और मेरे वाले हॉस्टल में सेम पेंट है, लेकिन हमारा हॉस्टल है डबल सीटर। तो चलते हैं, थोड़ी थोड़ी सी धुंध आ रही है तो ऐसे ब्लरी सा दिख रहा होगा मे बी। ये है हमारी वाईएसपी हॉस्टल की मेस, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। तो ये काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों ने देखी होगी स्पेशल वगैरह की। और यहाँ पे लगे हैं हमारे प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर, जो कि बहुत कम चलते हैं, बहुत दिक्कत है पानी की आजकल। तो अभी चलते हैं कॉमन रूम की तरफ। तो ये स्टेयर्स जाती है ऊपर कॉमन रूम को, और हॉस्टल में एक कॉमन रूम होता है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे अरेंज करके नहीं लगाई हुई है, लेकिन आगे आगे लगाई हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग का इशू है। तो यहाँ पे जो है मीटिंग वगैरह होती है, जब भी चीफ वार्डन या वार्डन के साथ मीटिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कैरम बोर्ड भी है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था। तो कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। साथ में यहाँ पे टीवी भी है। तो जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं तो यहाँ पे सब लोग जो है मैच वगैरह देखते हैं। तो ये इस तरह से कॉमन रूम जो है रहता है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, और यहाँ पे जो है नोटिस बोर्ड है, जहाँ पे मैस बिल वगैरह लगते हैं, और कुछ भी होता है तो यहीं पे लगता है। तो ये है, मेरा जो रूम है वो है ग्राउंड फ्लोर पे। तो चलते हैं रूम पे। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, है वॉशरूम। तो इसके बाद यहाँ से आते हैं हमारे रूम्स। हर साइड पे 8-8 कमरे हैं, तो 5 फ्लोर है। तो आप देख सकते हो कितने सारे रूम्स होंगे। तो ये रूम्स है सारे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने कपड़े वगैरह डालते हैं सूखने के लिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। वरना तो है जो है लेंटर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारे वॉशरूम्स हैं। वैसे सबसे ऊपर जो फ्लोर है, वहाँ के ऊपर छत पे जो है एक बनाया हुआ है, जहाँ पे जाली वगैरह है, ताकि बंदर ना आ सके। लेकिन वो बहुत ऊपर पर जाते, तो हम यहीं पर डालते हैं। तो अभी मैं अपने रूम पे पहुंच चुका हूँ। रूम का टूर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में फुल टूर दिया था, उसमें मैंने आप सबको सब कुछ बताया था कि कैसे कैसे रूम रहते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। और मुझे कुछ इस चैनल पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हॉस्टल से रिलेटेड, कि एचपी में हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ हॉस्टल के बारे में। तो देखिए, हॉस्टल जो है बॉयज़ हॉस्टल, 4 बॉयज़ हॉस्टल हैं, जिनमें से एक जो है सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स को मिलता है, और जो 3 हैं वो मिलते हैं फिर अदर बच्चों को, मतलब जो भी कोर्सेज वाले होते हैं। जिसमें से कि जो एसबीएस हॉस्टल मैंने आप लोगों को दिखाया, वो मेनली जो है ट्राइबल एरिया वाले बच्चों को मिलता है, मैंने वीडियो में भी कहा था। तो जब आप की एडमिशन हो जाती है एचपी में, फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, पोर्टल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बहुत टाइम के बाद, मतलब लिटरली आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। पिछली बार जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो आई थी अक्टूबर में, ठीक है। तो इस साल थोड़ी जल्दी भी आ सकती है, तो वो होती है। फिर उसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो आप लोगों की एडमिशन होती है, एडमिशन में जो मेरिट लिस्ट होती है एंट्रांस के बेसिस पे, उस बेसिस पे ही आपको जो है हॉस्टल मिलता है। तो मतलब मेनली टॉपर्स को मिलता है, हर क्लास से बहुत कम बच्चों को जो मिलता है, क्योंकि इतने हॉस्टल्स नहीं है कि सभी को प्रोवाइड करवाया जा सके। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा है, गर्ल्स हॉस्टल 10 कर गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स को ज़्यादा मिलते हैं, बॉयज़ को कम मिलते हैं, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल कम है। तो ये है। और आप लोगों के क्वेश्चन ये भी थे कि हॉस्टल में कैसे कैसे जो है एक्सपेंडिचर वगैरह रहता है। तो एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो आप लोगों की 4000 जो है स्टार्टिंग में आप लोगों की फ़ीस लगती है। 4000 जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेंटेनेंस वगैरह सारा रहता है, पूरी साल का, 1 साल का 4000 वो। और 3000 जब आप न्यू एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पे 3000 सिक्योरिटी फ़ीस रहती है। तो जो कि आपको 2 साल के बाद जब आप हॉस्टल छोड़ोगे तो आपको रिफ़ंड हो जाती है। तो मतलब 4000 साल का। उसके बाद आपकी पर मंथ जो है आप लोगों की डाइट रेट लगता है, जिसमें कि जितना खर्चा आया होता है डिवाइडेड बाय जितने बच्चों ने खाना खाया होता है, कूपन्स भरे जाते हैं, डेली के डेली कूपन भरे जाते हैं ब्रेकफास्ट और डिनर का। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि एचपी में सिर्फ और सिर्फ जो बॉयज़ हॉस्टल में 2 टाइम ही खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट और डिनर,
ठीक है। तो फिर जितने आपने कूपन भरे होंगे, मान लीजिए कि भाई मंथ में 60 कूपन मेरे भरे जाते हैं, 30 दिन का होता है, तो 60 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 62 होंगे, ठीक है। तो 62 में से मैंने अगर 40 ही कूपन्स भरे हैं, 40 ही टाइम खाना खाया है, मतलब एक दिन में 2 टाइम खाया, कभी स्किप कर दिया तो स्किप किया तो उसका आपका पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जैसे 40 हुए तो 40 मल्टीप्लाई बाय जो डाइट रेट जाएगा, डाइट रेट वैसे ही जाता है जैसे मैं पहले भी बताया था कि एक्सपेंडिचर जितना आता है पूरे मंथ का और जितने बच्चों ने खाया होता है कि जितनी डाइट्स लगी होती है टोटल स्टूडेंट्स की, उनको डिवाइड करके जो है डाइट रेट निकाला जाता है। तो मोस्टली जो डाइट रेट रहता है वो 35 से 40 के बीच में रहता है एक टाइम का। तो मतलब 80 के आसपास आपका डे का रहता है। तो मतलब आपका अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 2200 से 2400 के बीच में आपका जो है मंथली जो है डिनर मतलब खाने का खर्चा रहता है हॉस्टल में, और कोई भी खर्चा नहीं होता है हॉस्टल में, ठीक है। तो ये सब है। और इसेंशियल्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ के लिए, मेनली वही आपका बिस्तरा वगैरह, आपकी बाल्टी वगैरह, और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी होती है वही चाहिए होता है। बेड आपको यहाँ पे मिलता है और आपको अपना लाना होता है सब कुछ, ठीक है। अलमीरा आपको हर रूम में मिल जाएगी। सो ये कुछ इसेंशियल्स थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे तो मेरे को लगा कि भाई एक वीडियो बना देनी चाहिए। वैसे तो व्लॉग चैनल पे ही नहीं बनना चाहिए, बट फिर भी मुझे लगा कि चलो बना ही देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।